Hi everyone, good evening once again. So what we plan to learn today is we'll go through, so far what we covered is refraction through plane surface. So glass slab was there, or two medium having some common interface was there, right? So now we'll try to have problems where we can deal with refraction at curved surface. Although all the approach or basic assumption and everything will be similar only, but still we'll have a kind of very interesting formula, and using those formula we can also later on, obviously we'll later on find expression or some kind of formula for lens as well. So as of now what we'll have is we'll go through diffraction at some convex surface or convex surface, and later on we'll combine it to move on to lens. Okay, start करते हैं एक बार हम लोग. So we'll use refraction at spherical surfaces or curved surfaces. ठीक है, तो क्रिएट डायग्राम बना देते हैं. एक्सप्रेशन तो क्या एज इट इज हम लोग यूज कर लेंगे, वी वोंट डिराइव इट. सो लेट्स से एक राइट साइड में ना, ये मतलब पूरा राइट साइड का जो पूरा स्पेस है ना, ऑल्दो वी कैन नॉट जस्ट ड्रॉ एवरीथिंग, बट राइट साइड का जो पूरा पोर्शन है, मतलब ये कर्व्ड पोर्शन के अंदर जो है, दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ ग्लास. ठीक है, सो लेफ्ट साइड में यू हैव लेट्स से एयर और राइट साइड में यू हैव ग्लास. ठीक है, एंड जो सरफेस है वो क्या है, स्फेरिकल सरफेस. ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्फेरिकल सरफेस है. सो इट्स लाइक आगे एक स्फीयर जैसा आपको दिखेगा. ठीक है, बट अंदर में क्या है, बेसिकली पूरा ग्लास ही आपका भरा हुआ है. ठीक है, सो यू हैव लेफ्ट में एयर और राइट साइड में हैव ग्लास. एंड मान लो किसी मतलब एक रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि इसका इमेज जो है वो प्रॉब्ली कहाँ बनने वाला है. ओके, सो एक रे तो सबसे, दो रे हमें चाहिए होता है ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी अगर आपको इमेज बनाती है रिक्वायर्ड टू रेस. तो मान लो एक रे तो हम लोग सीधा ऐसे लेते हैं कि ये एकदम ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो अगर ये एकदम राइट साइड में जाएगा और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिर मैं डिलीट कर दूंगा, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा टेंजेंट डालेंगे और टेंजेंट के लिए ये नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल पे ही लाइट आ रहा है बेसिकली, है ना. तो वो लाइट क्या हो जाएगा, सीधा पास हो जाएगा, वहां पे डेविएशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा. ये डॉटेड लाइन में हटा रहा हूँ. सो ये इस तरह से लाइट रे क्या हो गया, आगे चला गया. ये हम लोगों ने प्लेन सरफेस पे भी देखा. प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर जैसे ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर लाइट आ रहा है तो सीधा नीचे चला जाता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं. अब एक और लाइट रे हमें लेना है, और ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग होगा. तो आप क्या करें, एक और लाइट रे ले रहे, और ये लाइट रे लिस्ट से मैंने इस तरह से भेज दिया. ठीक है, अब जहां पर भी लाइट रे आया है ना, वहां पर क्या करो, आप एक सरफेस पे आप एक प्लेन बनाओ. ठीक है, यानी बेसिकली एक टेंजेंट बनाओ जो इसके सरफेस के जहां पर लाइट आ रहा है उस पर पैरेलल. एंड वहां पर ऑब्वियसली एक आप बनाएंगे नॉर्मल लाइन है, तो ये नॉर्मल लाइन हो गया. अब ध्यान से देखो, तो उस सरफेस पे है ना जहां पे लाइट आ रहा है ना, उसको मैं ऑलमोस्ट प्लेन सरफेस अज्यूम कर सकता हूं. अगर मैं बहुत छोटा सा रीजन अगर मैं स्टडी करूं, तो उस छोटे से रीजन पे क्या हो रहा है, आपका लाइट जो है सर्टेन एंगल पर आ रहा है. ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज आई, एंगल आई पे इंसिडेंस, और ये जो येलो पार्ट है ये क्या हो गया आपका, उस जगह का नॉर्मल हो गया. तो आई एंगल पे लाइट आ रहा है. अब देखो आप कहां से कहां जा रहे हैं, आप एयर से ग्लास जा रहे हैं, मतलब बेसिकली आप रेयर मीडियम से आप डेंसर मीडियम, विच मीन्स जो डायरेक्शन या फिर जो पाथ है लाइट रे का, वो पाथ लाइट रे नहीं लेगा, डेविएशन होगा फॉर श्योर. और किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि आप रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएशन होगा. तो लेट्स से कुछ इस तरह का डेविएशन होगा. भाई मैंने ज्यादा डेविएशन दिखाया, मे बी थोड़ा कम कर लेते हैं. इस तरह से मान लीजिए डेविएशन. ठीक है, तो ये अगेन काफी क्लोज बना दिया मैंने, थोड़ा सा हाथ से बनाना क्या है, वो हमेशा ही डिफिकल्ट काम होता है. तो अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका. ठीक है, स्मॉल आर, तो आई क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. और ये रिफ्लेक्टेड लाइट ब्लैक रे जो है ये इस तरह से आगे बढ़ा है. तो कहाँ पे मिल रहे हैं ये लोग, यहाँ पर मिल रहे हैं. तो जहां पे भी रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे मिलेंगे ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा. ठीक है, एंड लेट्स से इसको
पोल बोल रहे हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे भी रूल्स वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, आप पोल से ही सारा डिस्टेंस वगैरह से मेजरमेंट करेंगे। तो पोल से ओ, ये आपका ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखना है तो पोल से आपको मेजरमेंट करना है और लेफ्ट की तरफ मेजरमेंट करना है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। और अगर इमेज का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो पोल से आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज सम डेरिवेशन इन्वॉल्व दैट वी वोंट डू इट हियर, but after using some level of approximation the result comes out to be like this। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बिकॉज इसको यूज करके काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करेंगे और इसको यूज करके हम लोग लेंस के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे। क्या क्या चीजें हैं इसमें, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। यहाँ पे यू ये हो गया आपका, पी से ओ ये यू हो गया, पी से आई ये आपका वी हो गया। एंड व्हाट इज आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किस चीज का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो सरफेस आप देख रहे हैं, कर्व सरफेस आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक सर्कल होगा, है ना। मैंने सर्कल बनाया नहीं है, सॉरी स्फीयर बनाया नहीं है, मैंने क्या सिर्फ आगे का पार्ट स्फीयर रखा है, बाकी तो नहीं, पीछे पूरा ग्लास है। सो सिर्फ आगे का पार्ट जो स्फीयर है, जिस भी स्फीयर का वो पार्ट है या फिर जिस भी स्फीयर का शेप है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड आर, ठीक है। तो ये लॉजिक मोर और लेस वैसे ही जैसे हम लोग मिरर में यूज करते थे। व्हाट इज म्यू वन, म्यू वन क्या है, म्यू वन वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया जिसमें आपका ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान से फॉर्मूला देखना, म्यू वन डिवाइड बाय यू लिखा है मैंने, मतलब जिस मीडियम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया है उसी मीडियम का आपने फिजिकल क्वांटिटी लिया है विच इज यू वेरिएबल। एंड ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेट्स से म्यू टू है, तो आप क्या लिखोगे, म्यू टू ओवर वी। व्हाट इज वी, वो इमेज का कोऑर्डिनेट है या फिर आप इमेज का डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज म्यू टू ओवर वी, मतलब जिधर इमेज बना है उसी का मीडियम हम लोग ले रहे हैं, म्यू टू ओवर वी। और ऊपर में क्या है, राइट साइड में न्यूमैरेटर में सब्ट्रैक्शन उसी तरह से करना है ना, म्यू टू माइनस म्यू वन, उसी तरह से आपको सब्ट्रैक्ट, यहाँ उल्टा पुल्टा मत लिख देना, ठीक है। सो कैसे याद रखेंगे हम लोग की सही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पिक कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है वही वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का उसके ऊपर रखना है। और अगर आप इमेज का डिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो इमेज जिस मीडियम में है वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसको आपको आगे रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा हमसे। एंड राइट साइड में क्या है, म्यू टू माइनस वन माइनस म्यू वन है ना, इसी ऑर्डर में इमेज माइनस ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, डिवाइड बाय आर। यहाँ पे जो भी चीज है वी यू आर ये सब कोऑर्डिनेट वाइज है। एंड यू डोंट हैव टू वरी कि सर म्यू टू कम होगा तो क्या होगा, म्यू वन ज्यादा क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी आएगा आप रख दो और वहां से जो भी इमेज का डिस्टेंस आएगा वही आपका इमेज बनेगा, और वो कहीं भी बन सकता है और डिपेंड करता है कि वैल्यूज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सो वी यू एंड कैपिटल आर सब कुछ आप साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का तो फिक्स पॉजिटिव वैल्यू होता है, बट वी म्यू सॉरी वी यू एंड कैपिटल आर इनका वैल्यू क्या आपको बाय डिफॉल्ट साइन के साथ रखना। साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो वही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे। पहले हम लोग साइन कन्वेंशन क्या यूज कर रहे थे कि पोल से आपको सब कुछ मेजरमेंट करना होता है। लाइट किधर से आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट, लाइट बेसिकली लेफ्ट से राइट आ रहा है। तो अगर आप लेफ्ट में कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, आप पी से लेफ्ट जा रहे हो तो निगेटिव लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लाइट जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसके अपोजिट आप जाके मूव कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हैं। और अगर आप पी से राइट साइड, जैसे पी से मैं आई मेजरमेंट करता हूँ, या फिर पी से मैं सेंटर इस स्फीयर का कहीं पर होगा, राइट, आई डोंट नो, सो मे बी मान लो यहाँ पर सेंटर है, आगे का जो कर्व सरफेस उसका सेंटर मान लो यहाँ पर सी है, तो पी से सी अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ तो वो राइट साइड में मेजरमेंट कर रहा हूँ, राइट, पोल से राइट साइड जा रहा हूँ। सो राइट वैल्यू एज पॉजिटिव, आर का वैल्यू मान लो 20 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे आप, प्लस 20 सेंटीमीटर वहां पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान देना है कि साइन कन्वेंशन हम लोग वही यूज कर रहे हैं जो पहले हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। सो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वही सेम चीज वहां पे हम लोग चिपकाएंगे। बट पोल क्या है, ये पार्ट है ना, उस कर्व सरफेस का पार्ट है, वहीं से हमें पोल से ही सारा मेजरमेंट करना है, कुछ भी रैंडम अपने मन से उल्टा पुल्टा हमें नहीं लेना है, ठीक है। इसको नोट करो, एक और छोटी सी चीज है वो हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेंगे, फिर हम लोग उस पर प्रॉब्लम्स करके देखते हैं।
सारे सिंबल्स वही हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोई भी न्यू चीज नहीं है, बस नॉट राइट इट, नॉट रियली रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? लेट्स आगे बढ़े। अरे एक मिनट, ओके सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया। फॉर्मूला सिंपल ही, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, और लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचना नहीं है हमें। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। कर्व या फिर बेसिकली स्फेरिकल सरफेस के केस में जहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे अगर कभी आपको लैटरल मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ गई, वो वहाँ पे मिरर के केस में भी आई गेस हम लोगों ने किया था, बट ऑब्वियसली वो मिरर था तो दैट एक्सप्रेशन वाज डिफरेंट। यहाँ पर क्या है, जैसे ये कर्व सरफेस हो गया आपका, और ये पूरा का पूरा ना, पूरा का पूरा जो राइट साइड है किसी पर्टिकुलर मटेरियल का बना है, कैन बी वाटर, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी सम अदर मटेरियल, ठीक है। ये पूरा राइट साइड का मतलब कुछ डिफरेंट मटेरियल, और लेफ्ट में यू हैव अ डिफरेंट मटेरियल, जरूरी नहीं है लेफ्ट में हमेशा एयर हो, कुछ भी हो सकता है, बट डिफरेंट डिफरेंट है फॉर श्योर। एंड यहाँ पर लेट्स से आपके पास जो ऑब्जेक्ट ना, मान लो एक सर्टेन हाइट का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे, ये लेट्स से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लो कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो मान लो ऐसा कुछ इमेज बनता है यहाँ पे। तो ये ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है। ये आपका क्या है, इमेज हो गया, और ये एंगल इससे मैं आर लिख दे रहा हूँ, ये एंगल मैंने आर। तो मैग्निफिकेशन का जो एक्सप्रेशन इसमें अगेन हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे, सो विल राइट मैग्निफिकेशन डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं, जो ऑब्जेक्ट का, सॉरी जो इमेज का हाइट है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, एंड विद अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम हमें लेना होता है। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ डालेंगे, नीचे है तो नेगेटिव साइन के साथ हम लोग वैल्यूज डालेंगे, एंड दिस विल कम आउट टू बी, दिस कम्स आउट टू बी v ओवर म्यू टू। इस पैटर्न में याद रखो, थोड़ा इजी पड़ेगा, u ओवर म्यू वन, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है लैटरल मैग्निफिकेशन का, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, मैं v क्या आपका ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, और कहाँ से आप मेजरमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली सारी चीजें आपको पोल से मेजरमेंट करनी है, यहाँ पे से पोल है, तो v इमेज डिस्टेंस हो गया विद कोऑर्डिनेट, प्लस माइनस साइन लेना आपको। म्यू टू क्या हो गया, उसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया जिस मीडियम में इमेज है, और म्यू वन क्या है, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया जिस मीडियम में आपके पास ऑब्जेक्ट है, और उन्हीं के रेस्पेक्टिव वैल्यूज, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज के साथ आपको डिवाइड कर। दिस फॉर्मूला इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग सिंगल स्टार लगा, इसको नोट कर लो।
ओके, सो आई गेस सारे बच्चे नोट कर लिए। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल था, उसको अप्लाई कैसे करना है, प्रॉब्लम्स करेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम उठाते हैं। यहाँ पर क्या आपके पास एक कॉन्वेक्स सरफेस इस तरह से, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका। और यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट है एंड दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज लेट्स से 4, और बाहर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1, और अंदर लेट्स से ग्लास क्या होगा, सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5। और इस कर्व्ड सरफेस का ना कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब ये कर्व्ड सरफेस जो है किसी स्फीयर का पार्ट होगा, स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो यहाँ पे सेंटर सी है एंड दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई गेस सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताई दी। सो वी नीड टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, की इमेज एक्चुअली कहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, सो लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट ओ। बताओ फटाफट कहाँ बनेगा। बस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करना है और प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है कि किसको ये इमेज दिख रहा होगा ना, क्लियरली लाइट रे ऐसे जाएगी फिर वो अंदर जाएगी, राइट। तो बेसिकली ये इमेज कौन बैठ के देख रहा है, यहाँ पर अंदर में कोई बैठेगा, मतलब यहाँ पर कोई बैठे और उसको देखना है ना। तो इसलिए वो उसको वो नहीं दिख सकता, बिकॉज लाइट तो क्या ओ से आएगा तो वो सीधा तो उसके आईज तक पहुंचेगा नहीं, वो तो रिफ्रैक्शन होगा तभी उसको मिलेगा, राइट। आ रहा है बच्चों रिजल्ट किसी का, चैट पे रिप्लाई करो फटाफट। जिस मीडियम में हमारे पास इमेज बनेगा है ना, मतलब बेसिकली इंसान जहाँ पर है, जहाँ से उसको देखना है, वो ग्लास के अंदर से कोई देखना चाह रहा है, ठीक है। सो विल राइट μ2 ओवर v, μ2 है उधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, माइनस ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा है वो एक्चुअली क्या है, μ1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में है। और एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, μ2 माइनस μ1, सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी ऑर्डर में सेम फैशन में एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो μ2 का वैल्यू इज 1.5, इमेज कहाँ बनेगा वी डोंट नो, माइनस μ1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो सारा कुछ सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको क्या लिखना पड़ेगा, -15। वाई -15,
बिकॉज ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी से लेफ्ट जाने पर आपको मिलेगा, राइट। कि देखो लाइट कैसे आएगा, लाइट इस तरह से, लाइट रे से आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है, आप किधर जा रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, सो नेगेटिव लेना है। एंड यहाँ पे उसी ऑर्डर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये नहीं सोचना है कि सर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा वो करेक्ट है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होगा, पॉइंट पी से सी तक जाओ, वो डिस्टेंस को आपको मेजरमेंट करना है, तो पी से सी मेजरमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंस का जब हम लोग स्टडी करेंगे उसमें क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव भी आता है एक ही लेंस के लिए, और एक दूसरे सरफेस का नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान से समझना है, केस टू केस डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों, ये वैल्यू हो गया 1.5 डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 1/60 माइनस 1/15, है ना। और मे वी कैन राइट इट एज, अगर 60 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सो 1 - 4, यहाँ से v का वैल्यू हो गया आपका 1.5, सॉरी माय बैड, v का वैल्यू यहाँ से हो गया 1.5 इंटू 60 डिवाइड बाई -3, कितना आया किट से, 3 से 20 30 -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। -30 सेंटीमीटर आने का क्या मतलब है ना, मतलब उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं। तो -30 सेंटीमीटर आने का मतलब ये है कि पॉइंट पी से लेफ्ट की डायरेक्शन में इमेज बनेगा, है ना। और कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, तो एक्चुअली हमारे पास स्पेस नहीं बचा बताने के लिए, बट लेफ्ट में बनेगा तो 15 तो यहीं पे खत्म हो जाता है, 30 लेना है, राइट। सो यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगा, यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, आपको इमेज मिलेगा, यहाँ पर आई। एंड ये जो लेंथ है ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और ये कितना है, आई मीन सिर्फ लेंथ लिखना है अगर, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर। आई होप सभी को ये क्लियर है। तो फटाफट कैलकुलेट करो, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन, उस पर ट्राई करके देखना सबका आते रिजल्ट की, एंड गिव मी 1 मिनट। है ना, क्लियर है सभी को, चलते हैं हम लोग आगे। ये क्वेश्चन सबको ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट। इजी क्वेश्चन है अगेन। यहाँ पर क्या है, सरफेस जो है पहले कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस था, अब क्या है, कॉन्केव सरफेस इस तरह, ठीक है। सो राइट साइड में पूरा ग्लास ही है बेसिकली, और ये कर्व पार्ट हो गया आपका, एंड नॉट नेसेसरी ग्लास, कुछ और मटेरियल हो गया, क्योंकि वैल्यू कुछ अजीब सा दिया हुआ है 1.33, तो 1.33 जनरली वाटर का होता है, so maybe it can be water, it can be some other material, no, we don't have to guess। इसका 1 है, और ऑब्जेक्ट जो है जैसे यहाँ पर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, गेस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बना सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो, क्योंकि जो स्फीयर बनेगा वो ऐसा स्फीयर बनेगा, राइट, तो सेंटर यहाँ पर मिलेगा आपको, तो ऑब्वियस था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट होगा तो लेफ्ट में बनाना पड़ेगा,
और ऑब्जेक्ट जो आपने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये ऑब्जेक्ट आपने 40 पे रखा है, सो दिस इज 40, ये पोल हो गया ना, ये पोल से 40 है और ये आपका जो है वो 20 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट इस तरह का, एंड उसका हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर का हाइट है, ठीक है। सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, एंड ऑब्वियसली लोकेशन तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, तभी आप साइज पे आएंगे, राइट। सो नीड टू फाइंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, ठीक है। फटाफट इसको कैलकुलेट करो, बताओ कितना रिजल्ट आ रहा है। आ रहा है रिजल्ट किसी का? कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। यू का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, -40 सेंटीमीटर, वाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, लाइट रे ऐसे जाएगा, राइट, एंड तभी रिफ्रैक्शन होगा, तभी आपका इमेज बनेगा। सो लाइट रे का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट, तो ये मैं डिलीट करो वैसे, तो u का वैल्यू क्या लिखेंगे, आप निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि आपको लेफ्ट में p से पोल से मेजरमेंट करना होगा, p से आपको लेफ्ट आना पड़ेगा o तक, सो यस, कट गया वो, इट विल बी नेगेटिव। व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, क्यों, सॉरी इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा, क्यों, बिकॉज सेंटर जो आपका सी वो लेफ्ट साइड में, तो p से c आप आओगे मेजरमेंट करने के लिए, so that will be a negative value, तो राइट -20 सेंटीमीटर। ठीक, कुछ बच्चों ने रिजल्ट भेजा, आई थिंक रॉन्ग, एक बार देख लेते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग। अब आप फॉर्मूला लगा दो, तो एक ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन और एक ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहाँ जा रहा है, μ2 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल, ठीक है, और रिफ्रैक्शन के पहले लाइट क्या, μ1 में, राइट। सो फॉर्मूला हम वैसे लिखेंगे, μ2 डिवाइड बाय इमेज का कोऑर्डिनेट, μ1 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट, और उसी पैटर्न में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है न्यूमैरेटर में, डिवाइड बाय r, आप इसमें वैल्यूज डाल दो, तो μ2 कितना है आपका, देखो 1.33 को थोड़ा सजा के 4/3 लिख सकते हैं, 1.33 थोड़ा डरावना लगता है मुझे, 4/3 लिख लिया हम लोगों ने, v हमें वी डोंट नो, ओ सॉरी नॉट इक्वल टू सिंबल, माइनस सिंबल हो जाएगा, और μ1 लिखेंगे आप, राइट। सो μ1 कितना हो जाएगा, इट्स μ1 इज 1, सो ये 1 हो गया, -40 इक्वल्स टू हो गया आपके पास 4/3 -1 डिवाइड बाय r, r इज -20, ठीक है, यहाँ से 4/3v इक्वल्स टू आ जाएगा, ये देखो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 4/3 -1 हो गया आपका 1/3, 1 -1/60 हो गया है ना, और -1/40,
थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लें एलसीएम, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो विल हैव 2400 माइनस 40 माइनस 60, ठीक है, ये हो गया आपका -1/24 आई गेस, 6 4 10 ये सही। तो यहाँ से v का वैल्यू में कितना मिल रहा है, v विल कम आउट टू बी 4 × 24/-3, और यू कैन से -32 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज -32 सेंटीमीटर में, -32 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि आपके पास रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रहा है वो पोल से लेफ्ट में बन रहा है, बिकॉज माइनस साइन, एंड 32 सेंटीमीटर, 32 देखो, ये 40 पे ऑब्जेक्ट है हमारा, 32 मतलब क्या होगा, फिर यहाँ पर कहीं पर इमेज बन रहा होगा, लेकिन अब इमेज सीधा बन रहा है, आई मीन इरेक्ट बन रहा है या फिर इन्वर्टेड बन रहा है, है ना, वो हमें एक बार देखना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन से हमें पता चलेगा, राइट। तो कल चलो कम से कम आधा इन्फॉर्मेशन तो पता चलेगी। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, मैग्निफिकेशन निकालते कैसे, v/μ2, है ना, यानी इमेज जिस मीडियम में है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से आपको उसको डिवाइड करो, और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से आप डिवाइड करो, है ना। सॉरी ये μ1 हो जाएगा, काफी बुरा लिखा है, दिस विल बिकम μ1। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, तो दिस विल बिकम -32 डिवाइड बाय 4/3, है ना, और ये नीचे हो जाएगा आपके पास -40 डिवाइड बाय 1। थोड़ा सा इसमें पेशेंस चाहिए, देयरफॉर ये कितना आ रहा है किड्स, दिस विल कम आउट टू बी, ये कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, तो विल जस्ट राइट इट एज 32 × 3 डिवाइड बाय 160, ठीक है। थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 32 को ये हो जाएगा 5, करेक्ट, 5 हो जाएगा, 3 तो 0.6 हो जाएगा, करेक्ट, तो दिस विल कम आउट टू बी 0.6, लेकिन ये प्लस में ही रहेगा ना, ये प्लस है यहाँ पर भी और यहाँ पे भी प्लस है, तो मैग्निफिकेशन आपका +0.6 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है ऑब्जेक्ट का इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा हो, क्योंकि 0.6 यानी 1 से छोटा है, 1 होता है मैग्निफिकेशन मतलब इक्वल लेंथ हाइट का है, इक्वल हाइट का है, ठीक है, बट यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, 0.6 छोटा है, और प्लस साइन है मतलब सीधा ही बनेगा, तो यहाँ पे मतलब जो इमेज बन रहा है हमारे पास वो इमेज ऐसा छोटा बनाना है आपको, लेकिन इरेक्ट ही बनाना है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर आपको हाइट रिक्वायर्ड है तो हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, मान लो इसको कुछ ले देते हैं ना, ए लिख देते हैं और इसको ए प्राइम लिख देते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन